नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं कर्क लग्न की कुंडली के अंदर विदेश यात्रा के योग कैसे देखे जाते हैं। कर्क लग्न की कुंडली के अंदर आज मैं आपको 11 प्रकार के अलग अलग नियम बताने आया हूं और इन नियमों के आधार पर हम लोग ये सुनिश्चित करते हैं कि व्यक्ति के विदेश यात्रा की योग कितने प्रबल है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर कुंडली के अंदर यहां पे 4 नंबर लिखा हो तो समझ जाना ये कर्क लग्न की कुंडली है। विदेश यात्रा का अध्ययन करने के लिए हम लोगों को सबसे ज्यादा 12वें भाव का अध्ययन करना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला नियम, लग्नाधिपति चंद्र 12वें भाव में बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी बुध लग्न भाव में बैठा हो या फिर पहले और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है। वैसा ही दूसरा नियम है, चौथे भाव का स्वामी शुक्र 12वें भाव में बैठा हो या फिर 12वें भाव का स्वामी बुध चौथे भाव में बैठा हो या फिर चौथे और 12वें भाव के स्वामी आपस में एक दूसरे के घर में बैठकर परिवर्तन योग बनाते हो तो भी ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश में जाकर बहुत मेहनत करके धन कमाता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है। तीसरा नियम, लग्नेश चंद्र और सुखेश शुक्र ये दोनों ग्रहों की शुभ युति 12वें भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ होती हो तो सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और ऐसे व्यक्ति को चंद्र, बुध और शुक्र इन ग्रहों की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के अंदर निश्चित तौर पे विदेश यात्रा के योग बनते हैं और व्यक्ति विदेश जाकर बहुत मेहनत करके धन कमाता है और अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान सुख, वाहन सुख, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करता है और स्थायी जीवन व्यतीत करता है। चौथा नियम, लग्नेश चंद्र, पंचमेश मंगल ये दोनों ग्रहों की शुभ युति, फिर से कहूंगा, लग्नेश चंद्र और पंचमेश मंगल ये दोनों ग्रहों की शुभ युति 12वें भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ होती हो तो भी सोने पे सुहागा जैसा फल मिलता है और ऐसा व्यक्ति विदेश में जाकर सबसे पहले एजुकेशन हासिल करता है, कड़ी मेहनत करके धन कमाता है और वहां पे सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करके मान सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। पांचवा नियम, पंचमेश मंगल और भाग्येश गुरु ये दोनों ग्रहों की शुभ युति 12वें भाव में होती हो और 12वें भाव का स्वामी बुध तीसरे भाव के अंदर उच्च राशि में बलवान होकर अपनी 7वीं दृष्टि से भाग्य स्थान को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश जाकर नौकरी करके बहुत सारा धन कमाने के योग बनते हैं। व्यक्ति बहुत मेहनत करके वहां पे स्थायी जीवन व्यतीत करता है और सर्व सुख संपन्नता भरा जीवन व्यतीत करता है। छठवां नियम, लग्नेश चंद्र, पंचमेश मंगल और भाग्येश गुरु, फिर से कहूंगा, तीनों तीन त्रिकोण के स्वामी लग्नेश चंद्र, पंचमेश मंगल और भाग्येश गुरु ये तीनों ग्रहों की शुभ युति 12वें भाव में होती हो और 12वें भाव का स्वामी बुध प्रथम भाव के अंदर दिग्बली होकर बैठा हो तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का विदेश यात्रा का योग बनता है और व्यक्ति विदेश जाकर बहुत मेहनत करता है, सबसे पहले डिग्री हासिल करता है, विदेश जाने से उसका भाग्योदय होता है और वहां पे जाके सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है और मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। सातवां नियम, भाग्याधिपति गुरु और कर्माधिपति मंगल ये दोनों ग्रहों की शुभ युति 12वें भाव में होती हो और 12वें भाव का स्वामी बुध पहले, तीसरे, चौथे या फिर 10वें भाव में बैठा हो
तो भी ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का विदेश यात्रा का योग बनता है। व्यक्ति बहुत मेहनत करके धन कमाता है और विदेश जाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है। 8वां नियम, लग्नाधिपति चंद्र, धनाधिपति सूर्य और भाग्याधिपति गुरु यानी कि पहले, दूसरे और 9वें भाव के स्वामी एक साथ युति करके 12वें भाव में बैठे हो और 12वें भाव का स्वामी बुध पहले भाव में दिग्बली होता हो या फिर उच्च राशि में बलवान होता हो या फिर चौथे भाव के अंदर मित्र राशि में बैठा हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को विदेश यात्रा के योग बनते हैं। व्यक्ति विदेश जाकर बहुत धन कमाता है और मान सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करता है। 9वां नियम, चतुर्थ भाव के अंदर पाप ग्रह बैठे हो, जैसे कि मंगल, राहु या केतु जैसे पाप ग्रह बैठे हो और लग्नेश, पंचमेश, अगर ये दोनों ग्रह 12वें भाव के अंदर स्वगृही बुध के साथ युति करके बैठे हो, तो ऐसे व्यक्ति को निश्चित तौर पे विदेश जाकर बहुत धन कमाने के योग बनते हैं और व्यक्ति अपने जन्मभूमि से दूर जाता है। व्यक्ति का जन्मभूमि से दूर जाने से भाग्योदय होता है और वहां पे जाके बहुत धन कमाकर स्थायी जीवन व्यतीत करता है। 10वां नियम, लग्नेश चंद्र, धनेश सूर्य और सुखे शुक्र यानी कि पहले, दूसरे और चौथे भाव के स्वामी, ये तीनों तीन ग्रहों की युति 12वें भाव में होती हो और 12वें भाव का स्वामी बुध पहले, तीसरे, चौथे, 5वें या 10वें भाव में बैठा हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को विदेश जाकर बहुत सारा धन कमाने के योग बनते हैं। अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख होता है और व्यक्ति वहां जाके उसका भाग्योदय होता है, सर्व सुख संपन्नता प्राप्त करता है, मान सम्मान पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। 11वां नियम, 12वें भाव के अंदर राहु उच्च राशि में बलवान होकर बैठा हो और 12वें भाव का स्वामी बुध पहले, तीसरे, चौथे, 5वें या 10वें भाव में बैठा हो, तो भी ऐसे व्यक्ति को विदेश जाकर धन कमाने के योग बनते हैं और वहां पे वो स्थायी जीवन व्यतीत करता है। विदेश यात्रा का अध्ययन करने के लिए हमें कम से कम कुंडली के अंदर 6 भाव का अध्ययन करना होता है। कौन कौन से, तो सुनिए। दूसरे और 12वें भाव का संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं कि व्यक्ति को विदेश जाकर धन कमाने के योग बनते हैं। चौथे और 12वें भाव के स्वामी आपस में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनाते हो तो हम समझ जाते हैं कि इस व्यक्ति को अपने जन्म स्थान से दूर जाने से भाग्योदय होगा। वहां पे जाके वो अपने लिए उत्तम कक्षा का मकान, वाहन, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त करेगा। 5वें और 12वें भाव के स्वामी का अगर आपस में संबंध होता हो तो हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति को विदेश जाकर पढ़ाई करने के योग है और वहां पे जाके एजुकेशन हासिल करेगा। 9वां भाव और 12वें भाव के स्वामी का आपस में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनता हो तो हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति का भाग्योदय विदेश जाने से होगा और विदेश जाके बहुत सारा धन कमाएगा। 10वें और 12वें भाव के स्वामी का आपस में युति, प्रतियुति या दृष्टि योग बनता हो तो हम समझ जाते हैं कि ये व्यक्ति विदेश में जाके बहुत मेहनत करके धन कमाएगा और वहां पे जाके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर मान लो कर्क लग्न की कुंडली के अंदर किसी को विदेश यात्रा में विघ्न आते हो, कोई व्यक्ति विदेश जाना चाहता, उसको तकलीफें आती हो, तो कौन से उपाय करे, तो सुनिए। सबसे पहला, लग्नेश चंद्र, पंचमेश मंगल और भाग्येश गुरु, ये तीनों ग्रहों के रत्न धारण कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि ये ग्रह नीच राशि में निर्बल न हो और 6वें 8वें भाव में ज्यादा पीड़ित न होते हो। दूसरा, अपने वजन का 5 गुना या 7 गुना अनाज बुधवार या अमावस्या के दिन अनाथ आश्रम में जाकर दान करना चाहिए और हो सके तो पकाकर खिलाना चाहिए। तीसरा, पक्षियों को दाना डालना चाहिए। चौथा, राहु, ये विदेश यात्रा के लिए सबसे अच्छा ग्रह है, तो ओम ह्रीम राहुवे नमः, ओम ह्रीम राहुवे नमः के 72,000 जाप करने चाहिए और फिर उसका दशांश होम करना चाहिए। 5वां नियम, ओम सम शनीश्वराय नमः, ओम सम शनीश्वराय नमः, ये मंत्र के 92,000 जाप करने चाहिए। मंत्र जाप पूरा होने के बाद कोई विद्वान ब्राह्मण को घर पे बुला के उसका दशांश होम करना चाहिए।
तो भी विदेश यात्रा में आने वाले सारे विघ्न दूर होते हैं और व्यक्ति को आसानी से विदेश यात्रा के योग बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।